नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 18 जुलाई 2025 सीनियर सिटीजन काउंसिल की मंथली बैठक सेक्टर 38 में हुई और इसके साथ ही स्वागत फिजियोथेरेपी एंड आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर ने अपनी फिजियोथेरेपी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। संसार है एक नदिया, धरती पे अंबर की आंखों से बरसती है। एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर ये सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्तों के उजाले में हर आदमी सोया है, हर आदमी सोया है। कुदरत के भी देखो तो ये खेल पुराने हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। ये जो एक छोटा सा बस्ता, ये जो एक छोटा सा बस्ता, इल्म के फूलों का गुलदस्ता, इल्म के फूलों का गुलदस्ता। कृष्ण है इसमें, राम है इसमें, बुद्ध मत और इस्लाम है इसमें। ये बस्ता गीता की बानी, ये बस्ता गीता की बानी, ये बस्ता नानक की जवानी, ये बस्ता नानक की जवानी। इसमें छुपी है हर सच्चाई, अपना सुख औरों की भलाई। इस बस्ते को शीश निभाओ, इस बस्ते को शीश निभाओ, इस बस्ते पर तन मन वारो, भारत माँ की आँख के तारो। नन्हे मुन्ने राज दुलारो,
जैसे मैंने तुमको संवारा वैसे ही तुम देश संवारो भारत माँ की आँख। जो दिल से जुबां तक आई है, एक बात मुझे ये कहनी है। जो दिल से जुबां तक आई है आपके जन्म का ये शुभ दिन। इस दिन की सबको बधाई है। एक बात मुझे ये कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है आपके जन्म का ये शुभ दिन। इस दिन की सबको बधाई है। जिंदगी की हर डगर पर जीत हो आपकी। इस जन्मदिन पर ये दुआ मेरी। पास भी आने न पाए कोई गम आपके। कामयाबी यूं ही झूमे ये कदम आपके। सादगी जिंदा दिली का हो दर्पण। अपनों के दिल में बसे जैसे धड़कन। रिश्तों की गरिमा को आपने जाना है। छोटे बड़े सबको ही आपने माना है। हो छोटे बड़े रिश्तों की गरिमा को आपने जाना है। छोटे बड़े सबको ही अपना माना है। हो तुमको मुबारक ये घड़ियां हर बार। तुमको मुबारक ये घड़ियां हर साल दिन ये फिर आए। जीवन की घड़ियां महक रहे बस हम सब इतना चाहें। यही बात मुझे ये कहनी थी, जो दिल से जुबां तक आई है आपके जन्म का ये शुभ दिन। इस दिन की सबको बधाई है। थैंक यू सबको। मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है। पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है। पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। कुछ आहें भर कर लौट गए। कुछ लब में गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा है। मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी है।
पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मधुबाला फिजियोथेरेपिस्ट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Dear and respected Dr. Madhubala, therapist, Dr. Vivek, Mr. Rajesh, and Shri Subhash Chawla ji, the ex-mayor of Chandigarh. I extend you all a very warm welcome. Dr. बाला के बारे में दसना चाहूँगा कि शी इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड। फिजियोथेरेपी विच स्पैशलाइजेशन की है इस यंग एज में। मैं ज़्यादा फिजियोथेरेपी के बारे नहीं कहूँगा, बट आई विल रेज ए वन इशू विच आई थिंक शी विल लेट मी नो, दैट इज रिगार्डिंग द साइकोलॉजी ऑफ फिजियोथेरेपी. So that is also important these days. जितों तक साढ़े परिवार के सीनियर सिटीजन का सवाल है, मैं उन्होंने सारिया का बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। तो जिन्हों का इस महीने में जुलाई के महीने में बर्थडे है, उन्होंने कंग्रेचुलेट करता हाँ। उन्होंने जोड़ा वाहिगुरू की अरदास करता हाँ कि उन्होंने उम्र बहुत लंबी होए, सेहत होए और परिवार में खुशी नाल रहन, वो साडे नाल वो जुड़े रहें। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए एक बारी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ फिर बहुत धन्यवाद करता हाँ। और फिजियोथेरेपी के बारे जिदा मैं दसिया है कि यदी अज के दिन में जरूरत कुछ ज़्यादा ही महसूस करने लगती हैं। इसी तरह का भी जरूरी नहीं है कि ओनली फॉर वन यू सी और एंटायर बॉडी, एंड डॉक्टर्स ऑलवेज रिकमेंड फिजियोथेरेपी फॉर वेरियस थिंग्स. So we have a word only, she will be able to tell us. We have also Dr. Vivek from the PGI. He will also take 4 to 5 minutes to convey something about the physiotherapy. Thank you very much. I am from Swagat Physiotherapy and Artificial Limb Center located here in 28C. And I would like to thank Mr. GP Singh and the President and all the office bearer members जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया अपने आप को इधर शोकेस करने के लिए. I would like to thank all the members present here जो हमें इतना पेशेंस के साथ यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं. Firstly, I would like to tell about my clinic. It's Swagat Physiotherapy Center and we are specialized in pain management
and we deal with ortho conditions, neuro and sports. We are also deal pediatric patients जो कि cerebral palsy, autism, ADHD, etc. Other than this, I would like to highlight that we also deals in prosthetics and orthotics, जिसे हम commonly artificial limbs कहते हैं. Right now, I would like to invite Dr. Vivek Adhyay. He's a superintendent physiotherapist in PGI. I would like him to say something about healthy aging. Please, sir. I want to talk about what is aging, right? Aging as a human, it's a great creation by the nature. Human body is the wonderful creature, and in fact, time to time, it's a living thing. It's not a machine. So time to time, there are some changes which you cannot prevent. So this particular phase, what you are facing or you are going through right now, this is very interesting. Now, if we review all the growth and all the different phases, सबसे पहले क्या आएगा बात की बात वेरी नाइस, बात के साथ साथ अच्छा बड़ा होता है, उसका बाद उसका डिफरेंट सिस्टम्स मैच्योरिटीज को मिलता है. ऐसे होते होते एक टाइम आता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर्ड होता है, फाइन. और एक पर्टिकुलर प्लेट्यू चलते रहता है जिसमें ही और शी मेंटेन्स ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल द एंड्योरेंस, एवरीथिंग. लेकिन इसका एक लिमिट है. वो लिमिट क्या है? लगभग जब 30 का आसपास एज आ जाता है, नेचर बनाई है ऐसे इंसान को कि उसका बाद धीरे धीरे शुरू हो जाता है डिजेनरेशन. एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ज्यादा होने की चांस रहता है. फिर जैसे मान लीजिए मसल में ऐसे जो नॉर्मल मसल सेल्स है, इसमें जो प्रोटीन पार्ट है धीरे धीरे ये रिप्लेस होते जाता है बाय फैट सेल्स. तो इनफैक्ट इसमें क्या होता है, मसल देखने में तो लगता है अरे काफी स्वास्थ्य है, हेल्दी है, पर्सन है, बट बेसिकली उसमें जो जान होना चाहिए वो लॉस होता है. ठीक है. फिर एजिंग और भी फास्टर एजिंग हम देखने को मिलता है. इसका साथ साथ जैसे डायबिटीज जैसा कंडीशन क्रिएट हो जाता है तो सारे सिस्टम आपका एकदम सारे ऑर्गन से ऑर्गन एक्टिविटी से शुरू करके स्किन, आईज, एवरीथिंग इसमें डिस्टर्ब होता है. तो ये जो एजिंग प्रोसेस है इसमें आपका न्यूरोलॉजिकल जो आपका एक्टिविटीज, न्यूरोलॉजिकल जो मैनिफेस्टेशंस ये भी अफेक्टेड होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्टेड होता है, किडनी, लिवर, सब. अब बात ये है कि इसमें अगर बोला जाए नक्शल में हम कैसे इसको कंट्रोल में रख सकते हैं. कंट्रोल में रखना ये आपका हाथ में है काफी दूर तक. फिटनेस लेवल आपको मेंटेन करना है. और फिटनेस के मतलब क्या है? फिटनेस के मतलब यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप खाना खा रहे हो उसमें जो कैलोरीज होता है उसका प्रॉपर यूज करो. ठीक है. मतलब एक्टिविटी लेवल उतना ही करो जिसमें आपका सारे कैलोरीज जो आप ले रहे हो एज द फॉर्म ऑफ फूड वो आपका यूज हो जाए. ठीक है. तो इसमें अगर ज्यादा डिटेल्स में ना जाए, ऐसे हम लेमन्स लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जैसे टारगेट रखो कि डेली हमें 6000 से 10000 स्टेप्स चलना है. और ये और भी अच्छा होता है अगर एट ए टाइम आप चलते हो तो बेसिकली बॉडी में जो एनर्जी सिस्टम है उसमें जो एरोबिक एनर्जी सिस्टम वो एक्टिवेटेड होता है थोड़ी देर बाद, शुरू में नहीं होता. तो उस लेवल तक अगर आप एक्टिविटी एट ए टाइम कर सकते हो, वॉकिंग इज द बेस्ट चॉइस, साइकिलिंग कर सकते हो आप, स्विमिंग कर सकते हो आप, जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज, ठीक है, और लाइट रेजिस्टेंस, ठीक है, शामिल होता है इस टाइप का एक्टिविटी. तो ये एक तरीका है. फिर अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम रेगुलर करें तो मसल पावर, मसल टोन इंटैक्ट रहता है. जो आपका लगता है कि लूज हो गया स्किन, फैट बॉडी, आपका पेट सामने आ रहा है, पेट सामने आएगा तो उसका वेट में आपका स्पाइन भी उसका कार्ब इंक्रीज हो जाएगा, एब्नॉर्मल वेट भी आनी शुरू हो जाएगा. दैट मे लीड टू फर्दर इश्यूज एट स्पाइन. ज्यादा ओबेसिटी जिसका है, ज्यादा मोटा जो है, और साथ में ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वेट बेयरिंग, नी बेंडिंग करना पड़ता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बाद में ऐसे डेवलप हो जाता है. तो ये सारे अब थोड़ा लाइफस्टाइल अगर
थोड़ा सा कंट्रोल करें तो शायद हम काफी दूर तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने फाइनली, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं यही बोलना चाहूंगा कि एजिंग इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। हमारा एज ज्यादा होगा ही होगा एक टाइम में जाके सारे जो नेचर की नियम ही यही है कि हमें बहुत सारी चीज छोड़ना पड़ेगा। बट अगर थोड़ा सा कुछ हम लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लेके आ सकता है, थोड़ा कंट्रोल रखे, तो शायद लाइफ का जर्नी और भी इजी और अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं वही, मेरे को रिक्वेस्ट किया गया था कि थोड़ा सा एजिंग के बारे में बोले, तो आई होप ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ अक्षर में समझा पाया। था साइकोलॉजी ऑफ फिजियोथेरेपी में, उसको एड्रेस करना चाहूँगी। देयर इज अ फेमस सेइंग दैट आवर बॉडी बिहेव्स लाइक आवर माइंड बिहेव्स, एंड काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज एल्डर पॉपुलेशन में क्या होता है कि पेशेंट्स आर नॉट विलिंग कि वो एक्सरसाइजेस करें, बिकॉज एक डर होता है उनके मन में कि अगर हम एक्सरसाइजेस करेंगे हम गिर जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये साइकोलॉजी इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें प्ले करता है। पेशेंट को जितना हम फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको काउंसलिंग भी दें, उनको मोटिवेट भी करें कि वो एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और हमें कुछ जो कॉमन कंडीशन है जो कि आमतौर पर एल्डर पीपल्स में देखी जाती हैं, हम सिर्फ उनको ही एड्रेस करेंगे, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप जिसे हम आमतौर पर सभी पेशेंट्स घुटनों के दर्द लेकर आते हैं, एक कॉमन बीमारी है ये, और एज के साथ होने वाले जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं उनको रोका नहीं जा सकता है, ना ही हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, बट हम उनका टाइम डिले कर सकते हैं। हम उनकी वजह से होने वाला जो पेन है उसको मैनेज किया जा सकता है। वी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा गोल है कि मैं आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करूँ। जो भी मेरा पेशेंट आई वांट टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू देम। दैट्स व्हाई पेन जो है एक मेजर इश्यूज रहते हैं। पेन की वजह से हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, पूरा हमारा स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो पेन की वजह से ही हैं। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू एड्रेस पुअर बैलेंस। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे ही हमारी मसल्स जो होती है वो वीक हो रही हैं, और उसके अलावा उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कम हो रहा है। इलास्टिक टिश्यू जो हमारी मसल्स के अंदर था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बेस्ट है कि अगर पुअर बैलेंस होता है तो उसकी वजह से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एल्डर पॉपुलेशन में देखा गया है कि कोई एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं फ्रैक्चर्स के लिए। तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम रेगुलर एक्टिविटीज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, जिससे हमारी बोन का हेल्थ भी मेंटेन रहे। और हम जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है उनका स्ट्रेंथ भी मेंटेन होता है, जो कि अभी हम अगर आमतौर पर देखा जाए तो सब लोग मोस्टली, मुझे लगता है यहाँ पे अगर 10 में से अगर मैं देखूँ तो 7 लोग ऐसे हैं जो बैक पेन कंप्लेन करेंगे। एंड बैक पेन के जो मोस्टली रीजंस होते हैं वो हमारे वीक मसल्स ही होते हैं, जिसकी वजह से हमें मोस्टली बैक पेन आ रहा होता है। कुछ हम लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से भी हम लोग मोस्टली सिटिंग जॉब्स कर रहे हैं, या फिर अभी तो हम रिटायरमेंट के बाद मोस्टली घर पे बैठ रहे हैं, एक्टिविटीज़ इतना कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें बैक पेन के इश्यूज आ रहे हैं। इसका जो मेन गर्दन का दर्द हुआ, कंधे का दर्द हुआ, हाथ से चीज़ें छूट जाना, मसल स्ट्रेंथ नहीं होना, ग्रिप अच्छा नहीं होना, इन सब के जो इश्यूज हैं वो मोस्टली हमारी मसल्स की वीकनेस ही है। मसल्स की वीकनेस टाइम के साथ आएंगी, उसको नहीं रोक सकते आप, बट यस हम अगर एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हम एक टोन मेंटेन कर पाएंगे कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ को कोई भी हैम्पर नहीं हो। इसके अलावा आई वुड लाइक टू मेंशन सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो कि एल्डर पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन है, जैसे कि पार्किंसन एक दिन में डेवलप नहीं होता है, बट ये धीरे धीरे उसके सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं। फिजियोथेरेपी आपको ये नहीं है कि हम अपने पार्किंसन को खत्म कर देंगे, बट ये उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे स्लोनेस ऑफ मूवमेंट है, ट्रेमर्स है, स्टिफ बॉडी है, रिजिडिटी है, उनको एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक कॉमन कंडीशन देखी जाती है कि मोस्टली पीपल जो है उनको स्ट्रोक का इशू आता है। आप देखेंगे कि अभी हमारा रिसेंट टाइम्स में स्ट्रोक के केसेस बढ़ गए हैं। स्ट्रोक के बाद अगर जैसे हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप हफ्ते के बाद ही फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करना शुरू कीजिए,
उसके बाद 100% आप जैसे स्ट्रोक से पहले थे वैसा नहीं हो पाएगा, बट यस आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। स्ट्रोक के बाद भी आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। हम आपको ट्रेन करते हैं कि जैसे कि आपको जो लॉस हो चुका है उसको शायद रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उसको वहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है, बट यस उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है। हमारी बॉडी ही ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देती है, तो उसके ऊपर एज एक फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी काम करता है, जो हेल्प करता है रेगुलर लाइफ में एक पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट माय गोल इज टू मेक अ पर्सन इंडिपेंडेंट, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ के लिए घर में किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना खुद के लिए एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। हम लोग साइकोलॉजिकली ही उस चीज़ को बहुत बर्डन के जैसे ट्रीट करते हैं। तो यस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम आपको हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ के लिए कि आप अपनी लाइफ एक इंडिपेंडेंटली जी सकें, आप अपने घर के काम, अपने जो पर्सनल काम है उनको खुद कर सकें, बेशक से आप किसी अंडरलाइन कंडीशन जो भी आपका न्यूरोलॉजिकल इशू है उसके साथ में। इसके अलावा आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको कोई कंडीशन हो गया है या फिर जो सफ़र कर रहे हैं सिर्फ उनको ही फिजियोथेरेपी का ज़रूरत है। जो हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हैं वो भी हमारे साथ, उनको भी फॉलोअप करना चाहिए। उनको डेली अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इफ़ यू वांट कि हम आपको एक स्पेशलाइजेशन की हम आपकी अंडरलाइन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक एक्सरसाइज रेजिमे बनाते हैं जिसको आप अपने घर पे ही करेंगे, बट वी विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। और जो भी आपका अंडरलाइन मेडिकल इश्यूज होगा हम उसको ध्यान में रखते हुए ये सब करेंगे। कि जो चीज़ें होती है जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक के बाद फुट ड्रॉप इज अ कॉमन इशू जो आ जाता है, उसके लिए मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हमारा जो सेंटर है वो प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में भी डील करता है। जैसे कुछ लोग हैं जो प्लांटर फेशिया की उससे ग्रस्त हैं या फिर जिनको फ्लैट आर्च का प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसके लिए भी मॉडिफाइड शूज़ प्रोवाइड करते हैं। With this, I would like to quote a sentence that exercise is not a luxury, it's a key to healthy aging. And in the end, I would like to mention that I feel very blessed and fortunate that today I am also celebrating my birthday and I get a chance. Thank you. मुझे चांस मिला आप सब लोगों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। आई वुड लाइक टू शो माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर डीपी सिंह कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आप लोगों के साथ यहाँ पे आके बात करने का। जब तुमसे नजर टकराए सनम, जज्बात का एक तूफान उठा। जब तुमसे नजर टकराए सनम, जज्बात का एक तूफान उठा। तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली। सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका। जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल है यार बड़े अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी। है यार बड़े अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी। बरसों से खिज़ां का मौसम था, बरसों से खिज़ां का
मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा चल आया के बाहर आई, ये देख के दिल जुमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल जुमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तुझे तुम जाना मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। दलाली जरा जम के पल दो, मेरा दिल पर जाना पार झूठ पे बल दो। दलाली मस्त सावन की घटा, दुनिया चमका गला, बस
सरफरानी जरा जम के बरसो मेरा दिल भर जाना पाए झूम कर बरसो सरफरानी जरा जम के बरसो मेरा दिल भर जाना पाए झूम कर बरसो सरफरानी भला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए आपका मेरा तराना और नहीं इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचता ही नहीं आँखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए तुम तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हो ना तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हो ना मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन टक्कर साहब तो शर्म आ रही लगता टक्कर साहब बड़े साल हो गए हम घबराते क्यों बांसल इधर ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਂਸਲ दोनों ਦਾ ਬਰਥ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਜਨਾਬ मिसिस मीता सप्रा मनप्रीत कौर जी मिसिस मनप्रीत कौर जी वाइफ ऑफ जरनैल सिंह केवल सिंह हाँ जी आ जाओ केवल सिंह जी सुधा शर्मा वाइफ ऑफ सुधा आप लोग वेलकम जी that will be great. God bless you and बलदेव सिंह जी हाँ जी चलो आ जाओ इधर बलदेव सिंह जी मिसेस मक्कड़ जो रिटायर होए हैं प्रोफैसर कॉलेज तो बहुत बहुत बधाइयां जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ
500 आए नहीं अच्छा इधर देखो इसी गोयल जी हो गए एंड नाउ मिसेस मक्कड़ जी हो गई थी इन्होंने भी 500 मैंने एडवांस दिता है थैंक यू वेरी मच दुआ साहब ने बुलाया थी जी बोल के चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए आंखें हैं जैसे महर के प्याले भरे हुए मस्ती हो जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियाँ सज गए तुम्हारी राह में करती है कहकशां दुनिया में हो इश्क का तुम ही शबाब हो चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी न होंगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये क्या बात है आज की चांदनी में ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में ये बाहों में बाहें ये बहती निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा, कहा तो सारा जहां है तुम्हारा, मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल नीले अंबरा दे थल्ले थल्ले छाई बल्ले सौन दा महीना आ गया, काली बदली कटा आई बल्ले। नीले अंबरा दे थल्ले थल्ले छाई बल्ले सौन दा महीना आ गया। जद किण मिण पेड़ पुहारा, जद किण मिण पेड़ पुहारा, खिड़ खिड़ पैगिया गुलजारा, हरी भरी होई धरती खंड वर्गी सौन दा महीना आ गया। काली बदली कटा बन आई बल्ले, नीले अंबरा दे थल्ले थल्ले छाई बल्ले सौन दा महीना आ गया। जग पर गए सोन फराटे, जग पर गए सोन फराटे, पूरे हुंदे वरे दे काटे, फसलां दा तो कोई ना गल होई ना, सौन दा महीना आ गया। काली बदली कटा बन आई बल्ले, नीले अंबरा दे थल्ले थल्ले छाई बल्ले सौन दा महीना आ गया। जद बिजली मारे लिशकारे, जद बिजली मारे लिशकारे, किते लुक छुप होण इशारे, हाणी हाण मिल गए फुल खिड़ पे सौन दा महीना आ गया। काली बदली कटा बन आई बल्ले, नीले अंबरा दे थल्ले थल्ले छाई बल्ले सौन दा महीना आ गया। अज लगा सौन दा मेला, जद अज लगा सौन दा मेला, मुड़ हथ नहीं आउणा ए वेला, पिकियां नूं अज छड्ड के गुस्सा कढ के सौन दा महीना आ गया। काली बदली कटा बन आई बल्ले, नीले अंबरा दे थल्ले थल्ले छाई बल्ले सौन दा महीना आ गया। सौन दा महीना आ गया, सौन दा महीना आ गया। बादलों उनसे क्या कहो, सावन के बादलों उनसे क्या कहो, तकदीर में यही था साधन मेरे नरो, सावन के बादलों, सावन के बादलों उनसे क्या कहो।
घनघोर घटाओ मत झूम के आओ, घनघोर घटाओ मत झूम के आओ। याद उनकी सताएगी रुमझुम जहान हो, सावन के बादलों, सावन के बादलों उनसे जिस दिन से जुदा हूँ है, आंखें मेरी पूर्णम है, आंखें मेरी पूर्णम है। जिस दिन से जुदा हूँ है, आंखें मेरी पूर्णम है, आंखें मेरी पूर्णम है। रो रो के मैं मर जाऊं, दुख मेरी बला को, सावन के बाद लो, सावन के बाद लो उनसे जाओ। छेड़ो न हमें आके, परसों कहीं और जाके, परसों कहीं और जाके। छेड़ो न हमें आके, परसों कहीं और जाके, परसों कहीं और जाके। वो दिन न रहे अपने, रातें न रही वो, सावन के बाद लो, सावन के बाद लो उनसे जाओ, सावन के बाद लो उनसे। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਐਕਸ ਮੇਅਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਮੇਅਰ ਐਕਸ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 26 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮੇਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਸਟ ਅਰਬਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੇਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਰੇਸ ਲਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੰਗ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਕਰੋਗੇ
मतलब जिथे सानू फिजिकली हेल्थ की लोड़ होंगी है, एरिया की इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, उत्थे सानू मैंटल हेल्थ जी साडी वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वह एक ही तरीका है कि जिन्ना तुसीं खुश रह, खुश रहने के तरीके तुसीं अपने घर में घूमने कि तुसीं जिस माहौल चो तुसीं तुहाडा बचपन की सी तुसीं अज की ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ डिफरेंस है, उन्हें कितना बदलाव आ गया है। बदलाव आया बहुत है, कल्चर वाइज बड़ा आया। जो असीं अपना बचपन देखिए तो वो कई कमियां भी नज़र आती, सानू भी अपनी कमियां नज़र आ गया कि उदों के टाइम दी भी कमी नज़र आ गई, पर उन्होंने इग्नोर करते हुए देखना कि व्हाट वी कैन डू बेस्ट टुडे, कितना कंट्रीब्यूट असीं सोसाइटी करते हैं। डॉक्टर तुसीं देखते हो कि बैठे लाफिंग थेरेपी आ गई ना, कि हसो तालियां मार मार के, वो एक्चुअल तो है तो नकली हसी ना, आप हसदे हा करके, पर जे एक्चुअल जीवन च हसी हो 24 घंटे घर बच्चों नाल, वाइफ नाल, पेरेंट्स नाल, थोड़ा जिहा कमी है साडी इस उम्र दे विच जिहड़ी महसूस करदा। जब मैं 65 साल का होया तो मैं 71 हो गया, 65 साल जन्मदिन मनाया जरूर, ते सारे मुबारकबाद दी बच्चों ने बैठ के हो गए खुश, बहुत से उपरों मैं एक बैठ के कल्ले उदास से कि अज मैं तो किसी को आशीर्वाद दे सकता, मैनू आशीर्वाद देने वाला मेरा कोई रिश्तेदार है ना, नाना ना दादा ना नानी ना सस ना सौहरा ना फादर ना मदर, ना मामे ना चाचे ना बुआ ना मासियां, सब उम्र तो इस उम्र है बड़ी बदनसीब की उम्र है। वैसे देखा जाए इनू असीं कहते हैं सारा कुछ इंजॉय कर लिया, पर कम से कम एक मिसिंग चीज़ रहती है हमेशा कि साढ़े सिर पर और गोडे पर हाथ रखने वाला कोई साडा रिश्तेदार या दोस्त नहीं होता। बड़े लकी होंगे जेडे इस उम्र में जिन्होंने मामा या कोई चाचा या कोई मासी होता होंगे, मैं तो लकीएस्ट इंसान लगता दुनिया का। पर ये जिहड़ियां कमियां है उन्होंने विचों असीं की वधिया लैके परिवार में अपने सोच के कि असीं अपनी एक चीज़ हमेशा कभी किसी हालात में भी उदास नहीं रहना, ये असीं अपने आप को सीनियर सिटीजन की लाइफ में कुछ साल जीना है। हर घर कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसको छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होएगी, ये मान के चलो समाज है, पर समाज के किवें निकलना है, किवें खुश रहना है, यही अज की जी साडी जी नीड है। सिटीजन सीनियर सिटीजन की मैंटली हेल्थ है स्ट्रॉन्ग रहे, यही मैं सारे दी अज की मेरिया छोटा थोड़े तो बहुत छोटे भी बैठे हो, पर मेरी विशेष है दूसरी बात जिन्हों का जन्मदिन इतने सैलीब्रेट किया ये थोड़ा महसूस कुछ किया मैं 4-5 सॉन्ग गाए हैं, दो तीन सैड सॉन्ग सी, दो तीन लव सॉन्ग सी। तुसीं आप महसूस किया ना कि जो किसी ने लव सॉन्ग गाया तो उन्होंने घर की लुटी है ना, बंदे को अपनी याद आ जाती है, तुहाडे सामने थोड़ा दसो। इस करके खुश रहो, बात रहो, थोड़ा सारे वड्डियां दा जिन्ना साडे ते आशीर्वाद बनया रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो पहला कि मैं मिसिस चतवाल को रिक्वेस्ट करा, फिर शॉर्ट के रिक्वेस्ट करांगा राम आनंद जी को, राकेश अरोड़ा जी को भी, वो भी थोड़ी देर बाद जो मैं उन्होंने बुलावागा। अजय भी थोड़ी देर बुलाना तो मैं बैठो। असी जेडे साढ़े अज के गेस्ट ने, मैं उन्होंने असी मोमेंटो देना चाहांगे। तो पहला तो एंड राकेश ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਏ ਤੁਸੀਂ अच्छा लगे। Thank you very much for your coming. आइए मिसिस चतवाल। पैरी ना पूरी आए रबावे सानो तुरना पिया, आए रबावे सानो तुरना पिया, जिन्ना रहां दी मैं सार ना जाना, ओनी राही वे सानो मुड़ना पिया, ओनी राही वे सानो मुड़ना पिया। सारे पिंड दिया लंबिया वाटा बड़ा पुआड़ा पै गया, सारे
यकते पाड़ी कोई ना कीता माया पैदल ले गया माया पैदल ले जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी आए रब्बा वे सानू तुरना पिया आए रब्बा वे सानू तुरना पिया ले मेरा मुकला वटोला सड़के सड़के जामदा ले मेरा मुकला वटोला सड़के सड़के जामदा घटिया कुंड कुछ कह ना सकती दिल मेरा शर्मावदा दिल मेरा शर्मावदा जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी आए रब्बा वे सानू तुरना पिया आए रब्बा वे सानू तुरना पिया जिन्ना रहा दी मैं सार ना जाना ओनी राही वे सानू मुड़ना पिया ओनी राही वे सानू मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है मैं एक राजा हूँ मन मेरा एक महल हो जैसे तू इसमें रहती है ऐसे मन मेरा एक महल हो जैसे तू इसमें रहती है ऐसे जैसे सीप में मोती है सागर में पानी है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है मैं एक राजा हूँ प्रेमी भंवर रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से प्रेमी भंवर रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से ये मुझको कैसे समझा तू दीवानी है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है मैं एक राजा हूँ थैंक यू तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल तौबा ये मतवाली जा झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना
तेरी निसार कहाँ तौबा ये मतवाली चाल सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं बहारे चमन हो घटा हो धनक हो बहारे चमन हो घटा हो धनक हो ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ कि तुमसे उड़ता गुलाल कहाँ तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी निसार कहाँ तौबा ये मतवाली चाल Please be seated. I would like to express my deepest gratitude to Mr. DP Singh. उन्होंने हमारा warm welcome थोड़ा सा और extend किया. I would like Mr. Didi to facilitate him with a token of gratitude. Be seated. I would like to showcase our in-clinic services to you all. Please be seated for 2 minutes. Hello everyone, I am Dr. Madhubala. I am a physiotherapist at Swagat Physiotherapy and Artificial Limb Center. We are located in SCO number 167, Sector 38C, Chandigarh. I would like to give a brief presentation of our clinic. We are a specialized pain care management clinic. We do provide management for ortho conditions, neuro conditions and sports conditions. We also manage gynae issues, that includes pre and post pregnancy. Other than this, we do deal with pediatric patients involving ADHD, autism, cerebral palsy, etc. And here I would like to highlight one more thing, that we do deal with prosthetics and orthotics and artificial limbs. Now I would like to talk about some common conditions that elderly people face. These includes some of the common conditions are osteoarthritis, poor balance, low back pain, stroke, urinary incontinence, Parkinson, cardiovascular conditions, neck and shoulder pain. These are the some most common conditions that every individual faces once or more than that in their lifetime, and most of the population suffering from these conditions include our old age population. I would like to highlight the importance of physiotherapy, that exercise is not a luxury, it's a key to healthy aging. Now I would like to brief about the role of physiotherapy in elder patients. When after a certain age, like after 60 or 60 plus, most of the people suffer from pain. Physiotherapy provide a better alternative for pain management, enhance their strength and flexibility, prevent fall prevention, as we focus on muscle training, endurance and increasing the strength of the muscle, that overall increases the quality of the life. I would like to talk about some common conditions a little more, like osteoarthritis. Mainly females are the one who suffer mostly from the osteoarthritis, but it doesn't mean that it's a gender biased disease. Every person who is above 60 or 65 plus, they do see certain degenerative changes in their body, that is due to aging, and physiotherapy provides a very good alternative for the management of those degenerative changes, as we can't stop the degenerative changes, but yes,
we can delay their progression and provide a better pain management. You don't have to live a life full of pain. Next one is poor balance. As we see that as our age progresses, we do suffer from osteoporosis because of the lack of activities in our daily life that have a influence on our that have an impact on our bone health also. If in old age people, mostly they are not active, that lead to osteoporosis, and the muscles also get weak over time, due to which they have a poor balance and recurrent falls does occur. That's why a major population from fracture of spine and tibia and femur mostly are old age patients. Physiotherapy provides a very good alternative in this condition also, as we focus on strengthening our muscles and focusing on physical activities that includes exercises, which overall improves the quality of life. If we talk about low back pain, every 6 person out of 10 is suffering from low back pain. If we do exercise daily and strengthen our back, we can avoid this problem to a very extent. Physiotherapy does provide a very good alternative for like surgeries of back pain, or it will help you get rid of the pain that is because of low weakness, that is due to weakness of muscles. Most commonly, if we see that most of the people are suffering from neck pain, shoulder pain, sometimes these are due to our sedentary lifestyle we are living right now, and lack of activities leads to weakness of muscles, which is also a major cause for these weaknesses. Physiotherapy focuses on strengthening of our neck muscles and our shoulder muscles so that we can improve our grip strength and our overall, if our shoulder having full mobility, our overall quality of life is enhanced. Urine incontinence, mostly after our age, if we see most of the females suffer from uterine prolapse or like urinary incontinence problems due to weak pelvic muscles. Physiotherapy provides a very good alternative. In this, we use electrical muscle stimulator for the strengthening of pelvic muscles that improves uterine prolapse, and it improves uterine prolapse and helps in control of urine. If we talk about stroke, nowadays stroke is a major problem. Sometimes it's a ischemic stroke that which symptoms subsides in 24 hours. Sometimes when the symptoms doesn't subsides in 24 hours, it's a stroke. Is for the management of the stroke after medications, physiotherapy is the best alternative. It makes the person independent. It helps in daily providing a alternative for the use of muscles so that the person can independently do their daily course. Physiotherapists focus mainly on the muscle strength and coordinations, and because of stroke, patients develop spasticity and flaccidity. Commonly, physiotherapist does play a very good role in improving those conditions. If we talk about Parkinson is a progressive disease whose sign and symptoms increases with time. Physiotherapy helps in improvement of many motor and non-motor Parkinson symptoms. It helps in reducing slowness of the movement, reduces stiffness, improves motion, etc. If we talk about what are the in-clinic services we do provide at our clinic in Swagat Healthcare Unit, we are specialized in dry needling, cupping, K-tape, hot pack. Other than these things, I would like to highlight the modalities we use in our clinic, that includes cryotherapy, ultrasound, TENS,
IFT, electrical muscle stimulator, shortwave diathermy, laser, massage gun, shockwave therapy, electronic traction therapy for both cervical and lumbar region. Other than this, we also provide manual spine mobilization therapy with the use of spinal adjuster gun. I would like to highlight our most important feature that includes a customized exercise regimen for each individual, and we do have a separate fully occupied exercise therapy room. Our exercise therapy room includes every devices that we use for exercises, includes pulley, wall ladder, Swiss ball, treadmill, static cycle, weights, resistance bands, etc. Other than this, we do have commonly used orthoses in old age that include soft collar, LS belt, knee brace. We do provide modified orthosis devices according to the condition of the patient, like AFO, KFO, HKFO, CTLSO, and other than this, we are also a specialized center for making of artificial limbs that includes for upper limb and lower limb both. It includes electronically operated devices also. With this, I would like to sum up the presentation by a quote that our body achieves what the mind believes, and we also, as a physiotherapist, we do believe in this thing that psychology is important, as our patients are suffering not only from physical condition but mentally also they are suffering. So at our clinic we do provide a good environment and counsel them also, so that they can freely and independently live their life with full of joy. I would like to highlight our main feature, that is we do provide a free consultation at our clinic, that is Swagat Physiotherapy and Artificial Limb Center, SCO 167, Sector 38C. Freely visit us, don't hesitate for your free consultation. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.